सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए 20 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन कर्नाटक की सियासत में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मई के अंत में हाईकमान के दबाव के बाद सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद 3 जून को डीके शिव कुमार ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन सत्ता का यह बदलाव जितना शांत दिखता था, उसके पीछे की दरारें अब उतनी ही तेजी से बाहर आ रही है। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस अंदरूनी कला का जिसने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार गुट को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मंत्रियों की फौज और विभागों के बंटवारे को लेकर सरकार के भीतर तलवारें खिंची हुई है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज और दलित ओबीसी गठजोड़ के असंतोष ने कांग्रेस के पारंपरिक अहिंदा वोट बैंक को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। शुरुआती दौर में ही बेंगलुरु के दिग्गज नेता रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा और फिर उसे वापस लिया जाना साफ संकेत है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस पूरे घमासान को लेकर हमलावर है और इसे विकास के बजाय सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्नाटक सरकार की इस अंदरूनी खींचतान का पूरा सच। कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे की रार, कैबिनेट का सस्पेंस, 13 मंत्रियों से सरकार, बाकी पद खाली। दंग रह गए दावेदार, मलाईदार विभागों के लिए दिल्ली में डेरा। गुटों की जंग, सिद्धरामैया के वफादार वर्सेस डीके शिव कुमार। कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया जहां नई सरकार के गठन के बाद भी मंत्रियों के खाली पदों को भरने और मनचाहे विभाग पाने की होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुरुआत में केवल 13 मंत्रियों के साथ एक छोटा कैबिनेट बनाकर सरकार की कमान संभाली थी, लेकिन ये छोटा रूप ही अब उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। सरकार के भीतर दूसरे कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है, लेकिन मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आइए देखते हैं कैबिनेट के इस अधूरेपन और दिल्ली में मचे घमासान की जमीनी हकीकत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लेकर देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली तक इन दिनों कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की हलचल चरम पर है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ लेने के बाद से ही कैबिनेट का विस्तार अटका हुआ है, क्योंकि खाली पड़े मंत्री पदों के दावेदारों की सूची बेहद लंबी है। इस समय कर्नाटक कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण पद खाली है, जिन्हें भरने के लिए दूसरे दौर के विस्तार की रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन इस विस्तार के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है सिद्धरामैया के वफादारों और डीके शिव कुमार के गुट के बीच की आपसी खींचतान। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थक विधायक ये मांग कर रहे हैं कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी और उनके प्रभाव वाले विभागों यानी कि पोर्टफोलियो को कम ना किया जाए, जबकि डीके शिव कुमार का गुट चाहता है कि नई व्यवस्था में उनके लोगों को ज्यादा मलाईदार और वजनदार विभाग मिले। इसी खींचतान का नतीजा है कि कर्नाटक के दर्जनों विधायक और वरिष्ठ नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वह अलकमान के सामने अपनी पैरवी करने और मंत्री पद पक्का करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अधिकारियों और राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि जब तक विभागों का ये असंतोष दूर नहीं होता, तब तक प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाएगा। डिप्टी सीएम पद का विवाद और सिद्धरामैया बनाम डीकेएस। कैबिनेट के अधूरे विस्तार के साथ ही कर्नाटक सरकार में एक और ऐसा हैरान कर देने वाला विवाद सामने आया, जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को सीधे तौर पर संतुलित या कहे कमजोर करने की कोशिश जैसा है। सरकार के गठन के समय दलित समुदाय के बड़े नेता जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाया गया था।
ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। लेकिन अब सरकार के भीतर 2 से 3 और मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। इस मांग ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच की पुरानी कड़वाहट को एक बार फिर हवा दे दी है। देखिए इस पावर गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये अंदरूनी विवाद कर्नाटक सरकार के शीर्ष स्तर का है। मई 2026 में सिद्धारमैया के हटने और डीके शिव कुमार के कमान संभालने के बाद दोनों नेताओं की पुरानी तल्खी अब खुलकर सामने आ रही है। वर्तमान में दलित समाज के जी परमेश्वर अकेले उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से लिंगायत, वोकालिगा और अल्पसंख्यक समुदाय से 2-3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। जानकारों का मानना है कि अधिक डिप्टी सीएम बनाने की ये मांग असल में सिद्धारमैया गुट की रणनीति है, ताकि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ताकत को कम किया जा सके। इस सत्ता संघर्ष यानी कि पावर शेयरिंग के कारण सरकारी कामकाज धीमा हो गया है और मंत्रियों में तालमेल की भारी कमी है। दोनों गुटों के बीच शेर और मात का खेल जारी है और मुख्यमंत्री शिव कुमार के लिए इस अंदरूनी कला को संभालना एक बेहद बड़ी चुनौती बन गई है। मुस्लिम नेताओं का असंतोष और अहिंदा फॉर्मूले की चुनौती। कर्नाटक कांग्रेस के इस आंतरिक संकट के बीच एक और संवेदनशील और गंभीर सामाजिक राजनीतिक मामला सामने आया। ये मामला केवल नेताओं की आपसी लड़ाई का नहीं, बल्कि सीधे कांग्रेस के सबसे मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने से जुड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले अहिंदा यानी कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित गठजोड़ में अब दरार पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं के बीच असंतोष की आग सुलग रही है और वो सरकार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। देखिए इस राजनीतिक असंतोष का पूरा ताना बाना। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों का बढ़ता असंतोष सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस के भीतर मुस्लिम नेता लामबंद होकर कैबिनेट में बड़े विभागों और एक उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है, चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया था। अब मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सामने बड़ा धर्म संकट है। अगर वो किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो नाराज चल रहे दलित, ओबीसी और लिंगायत समुदाय में आक्रोश फैल जाएगा, और अगर नहीं बनाते तो मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का खतरा है। कांग्रेस इस समय आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अहिंदा फॉर्मूले का ये असंतुलन अब कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा और सरकार को पहला झटका। इन तमाम गुटिये और जातीय विवादों के बीच डीके शिव कुमार सरकार को अपने शुरुआती दिनों में ही एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा, जिसने सरकार की स्थिरता की पोल खोल कर रख दी। बेंगलुरु शहर के सबसे कद्दावर और दिग्गज कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। हालांकि बाद में आलाकमान के दखल के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सरकार के भीतर असंतोष किस हद तक बढ़ चुका है। देखिए कैसे बेंगलुरु के इस बड़े ड्रामे ने सरकार की चूल्हे हिला दी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बेंगलुरु के कद्दावर नेता रामलिंगा रेड्डी अपने पोर्टफोलियो से नाराज हो गए। वो बेंगलुरु विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग चाहते थे, लेकिन जब इसे मुख्यमंत्री के पास रखने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस बागी रुख से कांग्रेस लीडरशिप बैकफुट पर आ गई, क्योंकि बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में रेड्डी का बड़ा सियासी रसूख है। उनका ये कदम सरकार के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। हालांकि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और दिल्ली के नेताओं ने तुरंत उनके घर जाकर मैराथन बैठक की और उन्हें मनाकर इस्तीफा वापस कराया। भले ये मामला अभी शांत दिख रहा हो, लेकिन इसने साफ कर दिया है कि विभागों को लेकर आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा विस्फोटक हो सकता है। कैबिनेट का अधूरा विस्तार,
सीधा रमैया बनाम डीके शिव कुमार का शीत युद्ध, मुस्लिम दलित समाज का असंतोष और रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी, ये सारी घटनाएं साफ करती है कि कर्नाटक कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के लिए ये शुरुआती दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, जहां उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी को इस अंदरूनी कला के रूप में बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया है। बीजेपी जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस सरकार का ध्यान विकास और किसानों पर नहीं, बल्कि सिर्फ कुर्सी बचाने की आपसी लड़ाई पर है। आने वाला कैबिनेट विस्तार ये तय करेगा कि सरकार अपना कार्यकाल शांति से पूरा कर पाएगी या अंदरूनी असंतोष का ये लावा पूरी सरकार को अपनी चपेट में ले लेगा। कांग्रेस आलाकमान के दखल और डीके शिव कुमार के इस कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? क्या सीधा रमैया गुट की मांगे सरकार को कमजोर कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।